हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन मतलब क्या? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन इसकी स्टडी करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें आप कमेंट करके बताइए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन। हमने ट्रांसपीरेशन होता है क्या वो देख लिया था, मतलब उसको स्टडी कर रखी है हमने पहले से ही। तो आज हम देख लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन जो होता है, जो फैक्टर्स है उनको दो ग्रुप में विभाजित या क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो है उसका ग्रुप या जो उसका क्लासिफाइड किया गया फर्स्ट ग्रुप है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर से क्या होता है? एक्सटर्नल का कुछ मतलब समझो। एक्सटर्नल, हमने पिछली वीडियो में बहुत जगह एक्सटर्नल इंटरनल का यूज़ किया गया है। तो एक्सटर्नल यानी होता क्या है? एक्सटर्नल यानी कि बाहर की चीज़ें। ठीक है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर की चीज़ें, मतलब जो एक बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती, बॉडी के बाहर। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती है, बॉडी से जो बाहर पाई जाती है। बॉडी के अंदर पाई जाती है लेकिन बॉडी से बाहर भी पाई जाती है, वो चीज़ें क्या हो गई? एक्सटर्नल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता क्या होती है और उससे कैसे इफेक्ट पड़ता है ट्रांसपीरेशन को, वो देखते हैं। तो इसमें बता रखा है कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी के अधिक होने पर ट्रांसपीरेशन कम तथा ह्यूमिडिटी के कम होने पर ट्रांसपीरेशन अधिक होता है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कि ह्यूमिडिटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। एटमॉस्फेयर में जल वाष्प की उपस्थिति, एटमॉस्फेयर में जल वाष्प या वाटर वेपर प्रेजेंस, वाटर वेपर की उपस्थिति को हम आर्द्रता कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब क्या? जैसे हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर उपस्थित जो जल वाष्प, वाष्प के रूप में जो उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, या नमी बोलते हैं हम। नमी कि यह, अरे बारिश का टाइम आ गया, नमी हो गई, तो मतलब क्या? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उस टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मतलब ह्यूमिडिटी होती क्या है? एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो जल वाष्प होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी के अधिक होने पर, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में आर्द्रता के अधिक होने पर ट्रांसपीरेशन कम तथा ह्यूमिडिटी या आर्द्रता के कम होने पर ट्रांसपीरेशन अधिक होता है या वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट फैक्ट। ठीक है, अब सेकेंड फैक्ट है इसका, यह है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी क्या होता है? तापमान। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो तापमान हमको पता है कि इन्वायरमेंट में होता है, मतलब तापमान तो हर जगह होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। तो उसको हम देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रांसपीरेशन पे, तो देखते हैं। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में वृद्धि होने पर ह्यूमिडिटी में कमी होती है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है या गर्मी का जब टाइम आ जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, मतलब जल वाष्प कम पाया जाता है हमारे वातावरण के इन्वायरमेंट के अंदर। ह्यूमिडिटी में कमी तथा पेड़ पौधों के स्टोमेटा, पेड़ पौधों की जो स्टोमेटा या रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। ओपन हो जाने के कारण ट्रांसपीरेशन की दर में वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या इसका, कि जो पेड़ पौधों के स्टोमेटा होते हैं या रंध्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं छिद्र, वो ओपन हो जाते हैं जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब वो अधिक तीव्र होने लग जाती है। तो यह प्रक्रिया टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है जो इफेक्टिंग करता है हमारे ट्रांसपीरेशन को। अगला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इन्वायरमेंट या वातावरण में जो भी जितनी भी गैसेस पाई जाती है, गैसेस मतलब अनेक प्रकार की गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब ईटीसी बहुत सारी गैसेस हैं जो मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। तो उनका जो प्रेशर लगता है हमारे वातावरण के अंदर, जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं, वो गैसेस होती है वो आपस में एक प्रेशर जनरेट करती है जिनको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या इफेक्ट डालता है हमारे ट्रांसपीरेशन को, तो देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाने से ट्रांसपीरेशन कम होता है तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाने से ट्रांसपीरेशन बढ़ जाता है। मतलब क्या? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
बढ़ जाता है तो ट्रांसपिरेशन कम होता है, ठीक है। और उसका उल्टा सेम बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाने से ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी यहाँ पे एक इफेक्ट बताया गया है ट्रांसपिरेशन के ऊपर। इसी टाइप से हम देखेंगे अगला, इसका एक और पॉइंट बता रखा है कि CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम रेस्पिरेशन या श्वसन जो प्रक्रिया करते हैं उसके अंदर हम CO2 को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं या लेते हैं, ठीक है। तो CO2 है जो उसको हम रिलीज करने का करते हैं, तो ये भी वातावरण में बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो इसका कॉन्सेंट्रेट या सांद्रता को हम देखते हैं, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ट्रांसपिरेशन के ऊपर। तो इसका जो बता रखा है उसमें देखते हैं हम कि इन्वायरमेंट में CO2 की सांद्रता में वृद्धि स्टोमेटा को बंद कर देती है तथा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। मतलब सांद्रता इन्वायरमेंट में CO2 की सांद्रता में वृद्धि स्टोमेटा को बंद कर देती है तथा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये CO2 का भी एक इफेक्ट बता रखा है किसके अंदर, ट्रांसपिरेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये किसका है, एक्सटर्नल फैक्टर्स बता रखे हैं 4 टाइप्स, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और CO2, ये थे इसके एक्सटर्नल। इसी टाइप है इंटरनल फैक्टर्स, मतलब 2 ग्रुप में विभाजित किया गया है इसको। तो हम अगला देखेंगे इसका इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं उसका थोड़ा सा हम ज़्यादा, मतलब उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फंक्शन बता रखा है नॉर्मली, तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनल, का मतलब क्या होता है, इंटरनल अंदर की तरफ, इंटरनल यानी कि अंदर की ओर, ठीक है, आंतरिक कारक। तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमने इसका बता रखा है बाह्य त्वचा, या फिर पेड़ पौधों की जो बाह्य त्वचा आती है, या एपिडर्मिस, ठीक है, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एपिडर्मिस, के ऊपर क्यूटिन की मोटी परत के रूप में उप त्वचा की उपस्थिति से ट्रांसपिरेशन कम होता है। मतलब अगर पेड़ पौधे की जो त्वचा होती है उनके ऊपर क्यूटिन की मोटी परत होती है, क्यूटिन की मोटी परत होती है, जिसको हम बोलते हैं उप त्वचा। उप त्वचा मतलब डबल, त्वचा के ऊपर एक और त्वचा, जिसकी उपस्थिति से ट्रांसपिरेशन कम हो पाता है। मतलब ट्रांसपिरेशन का क्या, ट्रांसपिरेशन होता क्या है कि जल को मतलब बाहर रिलीज करना। पेड़ पौधे बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे क्या, मतलब बहुत कम मात्रा में वो यूज़ करते हैं और बाकी जो जल वो एक्सेप्ट करते हैं वो वापस रिलीज कर देते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन आप देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन ये इस टाइप से इसका आंतरिक इफेक्ट है। और सेकेंड है इसका स्टेप्स, बाह्य त्वचा पर अनेक रोमों की उपस्थिति या मोम की परत होने से भी ट्रांसपिरेशन कम होता है। मतलब कुछ पेड़ पौधे देखा होगा आपके उनके ऊपर कुछ जड़ें निकल आती हैं, रोम टाइप, मतलब बालों की तरह कुछ बारीक 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 उस जो पेड़ पौधे की स्टेम्स है इनके ऊपर बहुत सारी रोम पाई जाती है। या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर एक मोम के टाइप का एक पदार्थ चढ़ जाता है, जिसके कारण से वो ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाते, ठीक है। अगला है थर्ड पॉइंट, जाड़े। जाड़े मतलब एक ऋतु की बात कर रहे हैं, जाड़े या कम तापमान। मतलब जैसे कम तापमान कब होता है, जैसे कि ठंड का टाइम, ठीक है। जाड़े तथा पतझड़। पतझड़ कब, जब पत्तियां, पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को बिखेर देते हैं, मतलब सूख जाती है एक टाइम के ऊपर। तो ये जो ऋतु होती है जब भी ट्रांसपिरेशन की दर घट जाती है, ठीक है। मतलब ट्रांसपिरेशन की दर क्यों घट जाती है, टेम्परेचर होता नहीं है, टेम्परेचर होता है तो तभी ट्रांसपिरेशन हो पाता सही से, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ये बता रखा है इंटरनल फैक्ट्स का। एंड फोर्थ नंबर पे इसमें दे रखा है पौधे के शरीर में आंतरिक रूप से कोशिकीय जल की कमी। पौधे के शरीर में आंतरिक रूप से कोशिकीय जल की कमी वाष्प उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के दर को कम करने का कार्य करती है। मतलब अगर हम देखें कि पौधे के शरीर, मतलब हम एक ये कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि अगर पौधे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्म है इसका। ट्रांसपिरेशन होता ही उस बेस पे है कि पानी को वो रिलीज कर सके, वातावरण में वो पहुंचा सके वाष्पोत्सर्जन की थ्रू या ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या थे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, जो एक्सटर्नल थे और इंटरनल दोनों हमने बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही मेरे टॉपिक्स आते रहेंगे साइंस से रिलेटेड, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे।
यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे एक बार कमेंट करके आप बताइए कि ये कमी आ रही है, तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे या उसका सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से और आपको दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।